हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी तक हमने कक्षा 8 की मैथ्स की वर्कबुक के 72 कार्यपत्रक पढ़ लिए और आज पढ़ने वाले हैं 73वां कार्यपत्रक। इसके अंदर हमें देखना है कि भिन्न एवं दशमलव संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। भिन्न के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भिन्न कौन सी संख्या होती है कि जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, की Q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। या ऐसी संख्या जिसे अंश और अंश बटे हर के रूप में लिख सके और वहाँ हर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, तो उसे बोलते हैं भिन्न। और भिन्न को दशमलव संख्याओं के रूप में लिखना है, ये देखेंगे अपन इसमें। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। जैसे यहाँ दे रखा है 0.5, 1.9, 2.5, 1.6, 3.7। तो देखो यहाँ जीरो, यहाँ एक, इनके बीच में 0.5 कहाँ आएगा, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ अपना आ जाएगा 0.5। फिर 1.9, तो जस्ट इससे पहले यहाँ आ जाएगा 1.9। फिर 2.5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ आ जाएगा 2.5। फिर 1.6, तो यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ आ जाएगा 1.6। और उसके बाद 3.7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ आ जाएगा अपना 3.7। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए कि यहाँ 300 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 5/100 प्लस 3/1000, तो इसको 318.053 यानी 318.053। ध्यान में रखना, पॉइंट के बाद में जो भी संख्या होती है उनको अलग अलग पढ़ा जाता है, जैसे 053 यानी 053। ऐसे यहाँ 90 और 5 कितने हो गए, 95। इनको तो आपको सीधे सीधे लिखना है। उसके बाद देखो ये दशांश 1/10, तो ये जस्ट इसके पास में आ जाएगा। उसके बाद में ये एक है, तो यहाँ 2 जीरो, तो यानी पॉइंट के बाद में दो नंबर पे आएगा, तो ये एक और ये 2 नंबर पे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर संख्या में लिखना, शब्दों में लिखना होगा तो 95.11। क्या लिखेंगे, 95.11। ऐसे अगर हमें यहाँ लिखना है, अब यहाँ देखो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसके बटे में कुछ नहीं हो, तो हम उसकी जगह तो लिख देंगे जीरो। फिर क्या होगा, 763, तो 763। इसे हम क्या लिखेंगे, 0.763, तो 7, 6 और क्या हो गया, 3। यहाँ देखो 50। उसके बाद देखो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके बटे में 10 हो, यहाँ नहीं है ना, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, 0.0 और फिर 3 और 1। इसे क्या लिखेंगे हम, 50 दशमलव और उसके बाद में क्या है, 031, तो 031। और फिर क्या है, 230, तो ये 230। फिर बटे में 10 वाली यानी दशांश वाली नहीं है, शतांश वाली है ये, तो ये 0.4। इसे हम क्या लिखेंगे, 230.04। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहले देखो इसे क्या लिखेंगे, जैसे 4 और ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 2 को 4 से गुणा करते हैं 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11/2। इसे अगर हम लिखना चाहे तो 2 का भाग अगर 11 में देते हैं अपन, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाता है वैसे तो। फिर बचा 1 से इस पर यानी पॉइंट, और वापस 5। ऐसे 7 है, 7 में 9 का भाग नहीं जाता है तो 0। फिर आगे एक और 0 लिखते हैं अपन, तो 70 हो गया, तो 9 संते 63, तो ये लो 7। उसके बाद में देखो 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 में 2 यानी 17, तो इसमें भाग गया 5, फिर 0 और 20 में 3 का भाग जाएगा 6 18। ऐसे यहाँ 5 ये लिख दें अपन 2.6, क्योंकि यहाँ 0 लिखेंगे तो 30। उसके बाद 1 है, तो ये 1.80, यहाँ 0 लिखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9×8 = 72। ऐसे यहाँ 25 है, 16 में भाग नहीं जा रहा तो 0, फिर 1 0 और, तो 25×6 = 150। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप एवं अवरोही
आरोही क्रम में लिखिए। पहले दशमलव रूप में लिखते हैं 3/21, यानी इसमें 3 में 21 का भाग नहीं जा रहा है, तो 30 में देखे अपन, तो ये तो लिखेंगे अपन 0.1। ऐसे अगर यहाँ 60 करें अपन तो ये आ गया 0.6। और यहाँ अगर 0 करते हैं, एक भाग नहीं जा रहा, फिर वापस 0 किया, नहीं गया, फिर वापस 0 किया, तो 800 यानी 0.08 है। अब हमें क्या लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो है यहाँ 0.08, उसके बाद में कौन सा है 0.1, और उसके बाद में कौन सा है 0.6। ऐसे अगर अपन इसे करें, ये तो सेम ही लिख दिया, अगर सेम लिख दिया तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन ये देखते हैं 5/10 यानी 0.5, उसके बाद में 55/10 यानी 5.5, उसके बाद 55/100 यानी 0.55। सबसे छोटा देखना है हमें इनमें, तो सबसे छोटा कौन सा होगा 0.5, इससे बड़ा कौन सा होगा 0.55, और उससे बड़ा कौन सा हो गया 5.5। ऐसे यहाँ देखो 1/10 यानी 0.1, नीचे जितने जीरो ऊपर उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट, यहाँ 1 जीरो है तो एक संख्या छोड़ के इधर पॉइंट, यहाँ 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी 0.35। और यहाँ देखो 3 जीरो है, ऊपर संख्या 2 ही है तो एक जीरो लगा देंगे अपन, कैसे लिखेंगे 0.035। अब सबसे छोटी यही संख्या हो गई तो 0.035। इससे बड़ी कौन सी है 0.1, और इससे बड़ी कौन सी है 0.35। ये था अपना कार्यपत्र 73। आई होप आप सबको पसंद आया। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपने नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तभी तक के लिए थैंक यू।